अच्छा, यहाँ तो मोनोग्राम रहता है। अल फराइज। और बाब क्या था? बाबुल मखारिज। तो ये अब हो गया, शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मखारिज। कुछ चीज़ें चली थी कल, इब्तिदाई चीज़ें। मखरज, मखरज वो गिनती, वो अदद। मखरज लिख लो, लिख भी लो। मखरज वो गिनती, या लिख दें, ये भर जाएगा फिर। मखरज वो अदद जिससे हर फरीक को हिस्सा दिया जाए। कल कुछ मिसालें आई थी, कल कुछ मिसालें आई थी ना, जैसे ज़ौजतैने, लिख लो मिसाल। बिनतैने, अब बिलफर्ज। ज़ौजतैन औलाद है 8वां, और बिनतैन असबा बनाने वाले नहीं है, एक से ज़ायद है 2/3। ये तय करके, इतना बोल करके लिखना। मैं बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। और अब इसकी हालतें बेटियां हैं, सिर्फ बेटे नहीं है। छठा असबा दोनों, बचता है वो भी। अब इसमें अभी यही मालूम करना है, मखरज मालूम। इसका मखरज क्या है? 24। जो 24 ये गिनती है जिससे इसको 3 मिलेगा, देंगे इसको 16 और इसको 4। ये 16, 4 20 और 3 23 फ़र्ज़ के तौर पर। अभी आएगा, सब आएगा, अभी आएगा। अभी ये गोया क्या है? वो गिनती, वो अदद है जिससे हर फरीक, 2 फरीक, 3 फरीक, 3 फरीक हैं इसमें, है ना। वो मखरज वो अदद, मखरज वो अदद, ये अदद जिससे हर फरीक, ये फरीक, ये फरीक, ये फरीक, हर फरीक को हिस्से दिए जाएं। मखरज 24, और 24 में से इसको 3, और बिनतैन वाले फरीक को 16, और अब वाले अब को 4। 3 फरीक हैं इसमें, वर्षा में। और मखरज, ये इस मखरज से हर एक फरीक का 3, 16, 4 हिस्सा दिया गया। ये मतलब है मखरज वो अदद जिससे हर फरीक को हिस्सा दिया जाए। तो ये बात हो गया मखरज का। हाँ, चलो, ये कल वाले भी गिनती तो महफूज होगी। कुल फ़र्ज हिस्से क्या हैं? निस्फ, रुबो, सुमुन। एक किस्म ये है, ये फर्स्ट कर दो। और दूसरा हाँ, सुलसान, सुलुस और सुदुस। ये सुलसान, और ये सुलुस, और ये सुदुस, और ये निस्फ, रुबो मुख्तसर, और ये सुमुन। ये हैं, 2 हैं। एक चीज़ लिख ली थी कल, उसको छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है उसको छोड़ दें, दूसरे करें। दूसरा नंबर, 1 नंबर तो हो गया था, वो दूसरे से वहीं पर लिखो, दूसरे लिखना ताकि कम हो जाए। तो किसी मसले में इनमें से, इन 6 हिस्सों में से, 6 फ़र्ज हिस्सों में से कोई एक आए, तो जो लाइन के नीचे गिनती है, बटे में जब लिखोगे, जब बटे में, इसमें रोबो में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये 1/4 लिखोगे तो लाइन के नीचे 4, 1/4 लिखोगे तो लाइन के नीचे 4, तो 4 उसका मखरज बनेगा। अब मखरज से कैसे दिया जाएगा, वो अब दूसरा मरहला है। मखरज से हिस्सा किसको कितना मिलेगा, वो दूसरा मरहला बताएंगे बाद में। तो अगर एक ही आए किसी में से, 2/3 आए तो इसका मखरज क्या होगा? 3 होगा। 1/6 आए, 6 मखरज होगा, अगर एक ही आए तो। और अगर एक से ज़ायद आए वो लिख लो। किसी मसले में एक से ज़ायद फ़र्ज आए और वो एक ही ग्रुप के हों, एक ही ग्रुप का मतलब इसके 1/2 हो, 1/4 हो, 1/2 हो, 1/8 हो,
1/4 हो, 1/8 हो, 2/3 हो, 1/3 हो, या 1/3 हो, या 1/6 हो, एक से ज़ायद कम से कम 2 आएँ, एक से ज़ायद कम से कम 2 आएँ, तीनों आएँ या 2 आएँ, इसमें तीनों नहीं इकट्ठा होंगे। इस मसले में वो अभी समझ जाओगे क्यों नहीं होंगे इकट्ठा, इसमें तीनों इकट्ठा नहीं होंगे। इसलिए ये हिस्सा कल आई थी बात, ये हिस्सा किसका है? रुबो जो है शौहर और बीवी का, दोनों इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये हिस्सा, ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन शौहर बीवी दोनों इकट्ठा नहीं होंगे, कोई एक मरेगा दूसरा पाएगा, इकट्ठा नहीं होंगे, इसलिए ये तीनों कभी नहीं आएंगे। इसमें से तीनों आ सकते हैं। तो हो गया ये। तो क्या हुआ, किसी मसले में एक से ज़ायद फ़र्ज़ आए, एक से ज़ायद फ़र्ज़, 2/3 आए, 1/6 आए, और एक ही ग्रुप के हों, तो लिखो, तो लाइन के नीचे जो गिनती बड़ी होगी वही उस मसले का मखरज होगा। किसी मसले में कई फ़र्ज़ आएँ, एक से ज़ायद आएँ, एक से ज़ायद फ़र्ज़ आएँ और एक ही ग्रुप के हों, तो जो लाइन के नीचे बड़ी गिनती होगी वही उसका मखरज। अब देखो मिसाल देख लो, बिन्त और ज़ौजा। बिन्त असबा नहीं तन्हा आधा, ज़ौजा औलाद है 8वां, एक से ज़ायद है, ये फ़र्ज़ एक से ज़ायद फ़र्ज़ हैं, एक से ज़ायद फ़र्ज़ है कि नहीं? अगर 1/2 होता तो एक ही फ़र्ज़ होता, इसका मखरज 2 बनता, या 1/8 होता खाली, एक ही फ़र्ज़ है, इसका मखरज 8। लेकिन एक से ज़ायद है ना, एक से ज़ायद फ़र्ज़ आए, एक फ़र्ज़ और एक फ़र्ज़, एक से ज़ायद हो गए, 2 हो गए, और एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो इसमें कौन सा मखरज बनेगा? 8। तो इसका मखरज जो बड़ी गिनती है लाइन के नीचे वो मखरज। अच्छा चलो, बिन्त और बिन्त का हिस्सा 2, असबा नहीं तन्हा, और औलाद है 6ठा, अरे नहीं 2 हो गया, बिनतैन करो, बिनतैन 2/3, और बिन्त है, औलाद है, तो इसका हिस्सा क्या हुआ? औलाद है तो का हिस्सा 1/6, औलाद है या एक से ज़ायद भाई बहन है तो 1/6, तो ये 2/3 और 1/6 ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। तो जो लाइन के नीचे बड़ी गिनती होगी वही इस मसले का मखरज। अगर एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं तब, एक ही ग्रुप के हैं तब, तो लिखो उख्तैन लेअब अखवैन ले उख्तैन लेअब, महजूब करने वाला असबा नहीं, असबा बनाने वाला नहीं, एक से ज़ायद हैं 2/3, एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन हैं मौजूद हैं, इसका हिस्सा 6ठा, और अखवैन ले को महजूब करने वाला कोई नहीं, महजूब करने वाला कोई नहीं, एक से ज़ायद हैं, औलाद बाप दादा से महजूब, तो एक से ज़ायद है 1/3। अब इसमें देखो 2/3 पूर्व सब हैं, एक ही ग्रुप के सब हैं, एक ही ग्रुप के सब हैं, तो इसमें लाइन के नीचे जो बड़ी गिनती है, ये गिनती बड़ी है 6, इसका मखरज होगा। हो गया बात है? ठीक है। अब चलो उसके बाद अब मिले जुले हों, मिले जुले हों यानी रुबो निस्फ है, रुबो है, सुमुन है, इनमें से मिले जुले हों और इसी में के इसके भी हों, दोनों के मिले जुले हों। ऐसा मसला है कि एक ही ग्रुप के ना हो, कुछ पहले ग्रुप का हिस्सा हो फ़र्ज़ और कुछ दूसरे ग्रुप का है, तब क्या किया जाएगा? तो उसमें लिखो नंबर 3 आया, नंबर 3 अलिफ लिखो, अलिफ लिखो निस्फ, निस्फ और दूसरे ग्रुप का कोई, तो मखरज क्या होगा? 6।
निस्फ है और दूसरे ग्रुप का कोई है, चाहे सब हैं, कोई है एक ही रहेगा तो भी मखरज 6 हो जाएगा, या सब रहेंगे तो भी, 2 रहेंगे तो भी, कोई में 1 है, 2 है, 3 है, आ जाएगा सब। तो निस्फ है और दूसरे ग्रुप का कोई है तो मखरज क्या होगा 6। चलो बा लिखो, रुबो और दूसरे ग्रुप का कोई तो मखरज 12। ये रुबो है, ये और इसमें का कोई भी रहेगा, दोनों मिले जुले हैं, रुबो और दूसरे ग्रुप का कोई है तो मखरज क्या होगा 12। लिखा हुआ सामने, बोलो जल्दी जल्दी। सुमुन और दूसरे ग्रुप का कोई तो मखरज 24। सुमुन है और दूसरे ग्रुप का कोई है तो मखरज क्या होगा 24। तो अब देखो एक ही हिस्सा है, एक ही फ़र्द है, तो जो लाइन के नीचे गिनती है वही मखरज। एक ग्रुप के कई एक हैं, जो बड़ी गिनती है एक ही ग्रुप के देखना होगा, एक ही ग्रुप के, इसलिए ग्रुप को अलग अलग याद करवाया था। एक ही ग्रुप के हैं, कई एक हैं, तो बड़ी गिनती जो होगी वही मखरज बनेगी सबका। और उसके बाद मिले जुले हैं तो निस्फ है और दूसरा ग्रुप है तो 6, रुबो और दूसरा ग्रुप 12, सुमुन और दूसरा ग्रुप 24। अब कहीं मसला आएगा, कहीं मसला आएगा, क्या आएगा, कहीं मसला आएगा। देखो बिंत और कौन, ज़ौजा और अब बिलफर्ड मान लो, बिंत असबा नहीं, तय करके बोलो, असबा नहीं तन्हा आधा, तब बोलो। ज़ौजा औलाद है 8वां, और अब बेटी है 6ठा, और बचता है तो वो भी असबा, 6ठा असबा। अब देखो तो मिले जुले हैं, ये दोनों एक ग्रुप के हैं, ये दोनों एक ग्रुप के हैं, और ये दूसरे ग्रुप का है। तो अब यहाँ पर जो लगा हुआ था कौन सा लगाओगे, निस्फ लगाओगे या सुमुन लगाओगे। यहाँ मसला ये है कि निस्फ इसके साथ लगाओगे, निस्फ लगाओगे तो 6 मखरज, और सुमुन लगाओगे तो कौन सा लगाओगे, क्यों लगाओगे निस्फ, क्यों निस्फ लगाओगे। ज़ौजा यहाँ पर जो है निस्फ, यहाँ पर किसको लगाया था, यहाँ निस्फ है सुमुन है तो किसका लगाया था, किससे मखरज निकाला था, किसके हिस्से से, ज़ौजा के मखरज से हिस्सा निकाला। जब यही दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो इसका ख्याल हुआ था, इसका हुआ था ना, तो मिले जुले होंगे तो इसी का ख्याल होगा। अब मिले जुले रहेंगे, ये दोनों एक ही हैं, तो अभी जो बात है कि इसको तुमने लगा सकते हो, इसका भी लगा सकते हो, लेकिन जब यहाँ ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो इसका ख्याल करके मखरज बनाते हैं, तो यहाँ पर भी मिले जुले हैं तो इसी का ख्याल होगा, इसका नहीं होगा, फिर इसका ख्याल होगा, इसका ख्याल हो करके क्या होगा 24। सुमुन और वो बन के क्या होगा 24। हाँ अच्छा, एक और मिसाल ले आओ। देखो बिंत और ज़ौज, बिंत तन्हा है, असबा नहीं, आधा, औलाद है 1/4, एक ही ग्रुप हैं दोनों, मखरज क्या बनेगा 4। यानी रुबो का ख्याल क्या है, रुबो का, इसी के ख्याल करके बड़ी गिनती जो लाइन के नीचे है यानी रुबो वाली, ये ज़ौज वाली, तो ये 4 बनेगा मखरज। और जब 4 मखरज बना इसका, लेकिन इसी में अगर मान लो और किसको बना, उम का हिस्सा क्या है, औलाद मौजूद है 1/6, औलाद मौजूद है 6ठा। अब देखो ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं और ये दूसरे ग्रुप का है, तो निस्फ का ख्याल करोगे या रुबो का करोगे, हाँ रुबो का, इसलिए ये नहीं है तो रुबो का ख्याल हुआ था, रुबो से मखरज बना था, तो मिला जुला रहेगा तो रुबो ही का ख्याल करेंगे। तो रुबो ले करके रुबो और दूसरा ग्रुप, रुबो और दूसरा ग्रुप, मखरज 12। ये नहीं कहोगे निस्फ से निकाल दो, इसलिए जब ये नहीं है तो भी इसे नहीं निकालते हैं, निस्फ से नहीं, जो लाइन के नीचे बड़ी गिनती है उससे मखरज निकालते हैं। हाँ हो गया, तो ये चीज़ें इसको याद कर लो अच्छी तरह से, ये मखरज है।
अब मखरज से हिस्सा जैसा भी दिया था मैंने, मखरज से हिस्सा दिया था, इसका मखरज क्या बन गया था 24, 24 में से इसको 12, इसको 3, इसको 4, ये दिया। अब इसको कल बताएंगे, अभी याद रहने दो, इसको याद हो जाए अच्छी तरह से मखरज का निकलना। अब देखो असहाब फ़राइज़ को 12 दे दिया और ज़ौजा ये भी 3 इसको दे दिया असहाब फ़राइज़ में से 15, और 4 दे दिया, ये भी असहाब फ़राइज़ में से छठा हिस्सा 4, कितने हो गए 19 हो गए, 19 दे दिया गया। अब जो बाकी बचता वो किसका है, असबा का। यही तारीफ़ है ना, असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचे वो असबा का। तो ये मुस्बत जो लगाओ या मुस्बत लगाओ। अब 24 में से कितना हमने दे दिया 19, कितना बचा 5 बचा। तो असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचे उसको लेने वाले असबा, तो ये असबा है तो 5 इसको मिल जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, दोनों मिल करके ये फ़र्ज़ है और ये असबा है। असबा में कहीं बचेगा कहीं नहीं बचेगा, कहीं बचेगा कहीं नहीं बचेगा, दोनों चीज़ें होंगी असबा में। और अब फ़र्ज़ तो मिलना ही मिलना है, फ़र्ज़ का मिलना ही उसमें तय है वो। अब उसके बाद असबा को मिलता है कब, बचता है तब। अब नहीं बचेगा तो नहीं पाएगा, बाद मसाइल ऐसे आएंगे नहीं बचेगा। तो इसको अब याद रखो, अगर किसी मसले में एक ही फ़र्ज़ है तो लाइन के नीचे जो गिनती है वही उसका मखरज है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक ही ग्रुप के एक से ज़ायद हैं तो बड़ी गिनती मखरज है। अब उसके बाद मिले जुले निस्फ़ और दूसरा ग्रुप 6, बस देखना होगा कि निस्फ़ और दूसरा ग्रुप है कि नहीं, और रुबो और दूसरा ग्रुप 12, सुमून और दूसरा ग्रुप 24। तो इसको मुसद्दर रखो और सवालात बोलो, सवालात लाओ, कुछ चीज़ें अगर हैं पहले बनाए हैं वो सवालात लाओ, इसको रखो, कुछ ले आओ, मुश्किल ले आओ, कुछ है तुम्हारे पास? हाँ, अच्छा चलो लिखो, बिन्त उख्त ले अब और चलो देखो इसको हल करो, देखो क्या बनता है, क्या होता है। बिन्त क्या है, असबा नहीं है, तन्हा है, आधा। उख्त ले अब मजूब करने वाला नहीं, असबा बनाने वाला नहीं, यानी इसके साथ वो नहीं, ये बेटी मौजूद है, असबा माँ गैर, बेटी मौजूद है, असबा माँ गैर ही, बेटी मौजूद है, असबा माँ गैर ही। और इसका का बताओ, बेटी औलाद है, छठा। तो निस्फ़ और दूसरा ग्रुप, निस्फ़ और दूसरा ग्रुप, मखरज क्या बना 6। तो यहाँ मखरज की जगह ये है, यहाँ लिख दो। चलो और ले आओ, बिनतैन अब ज़ौज और बिनतैन अब ज़ौज बिनतैन असबा नहीं, एक से ज़ायद 2/3। अब औलाद है छठा, ये बेटियां हैं, छठा मुस्बत असबा। ज़ौज औलाद है 1/4, औलाद है छठा। ठीक है, शाबाश। अब देखो इसमें देखो, ये दूसरे ग्रुप का, ये भी दूसरे ग्रुप का, ये रुबो, रुबो और दूसरा ग्रुप, रुबो और दूसरा ग्रुप, तो मखरज क्या हो गया 12। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, जो कल बताएंगे, इसको अभी रहने दो। इसको 8 हुआ, इसको 2, इसको 3, इसको 2। 12 में से ये मखरज से हर फरीक को देना, मखरज में से हर फरीक को, इसको 8 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 2 दिया। ये जोड़ो, 8 2 10, 10 3 13, 2 15, ये 15 हो गया। 15 हो गया तो बताना ये मकसूद है कि इसके लिए कुछ बचा ही नहीं, असबा के लिए कुछ बचा नहीं, बचेगा तब ना, ये तो ज़्यादा हो गया। इसका ये औल एक है, औल इसको बोलते हैं, औल का एक पूरा चैप्टर बाब है, बाबुल औल, पूरा एक बाब है। यानी मखरज से, ये मखरज है और ये क्या है, हिस्से हैं। मखरज से हिस्सा मिला इसको 8, तो मखरज से जब हिस्से ज़ायद हो जाएं तो इसको क्या कहते हैं, औल, इसको क्या कहते हैं, औल। मखरज से जब हिस्से ज़ायद हो जाएं, तो कर दिया है, वो आएगा। तो अभी नहीं, उसके चक्कर में
इसलिए औल का पूरा बाब है और रद का भी पूरा बाब है। रद का सिर्फ इतना ही बताना था, यहाँ बचा नहीं तो नहीं पाएगा, असबा नहीं पाएगा, लेकिन ये पाएगा, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये पाएगा लाजमन, और उसके बाद बचता है तब पाता, जैसे यहाँ पाए हुए था। तो असबा असाफराज को देने के बाद जो बचे उसको लें, और नहीं बचा तो नहीं, लेकिन फ़र्ज तो पाना ही पाना है। तो ये कल इसको, ये जो है इसको कल इसको ये बताया ना कि इसको जो है सिर्फ समझाने के लिए कि असबा में कुछ बचा नहीं, इसलिए असबा नहीं पाएगा। और अभी ये नहीं बताई तो कहा था कि इसको अभी आज नहीं बताना है, इसको आज नहीं बताना है, कल बताना है। इसको 8 ही मिलेगा, इसको 8 ही मिलेगा। ये देख लो, ऐसे भी देख लो, 12 हिस्से में से इसको 8 मिला है, तो इसी को कहते हैं 2/3 हिस्सा। 12 को 3 जगह करो, 4 4 4, 3 जगह 4 4 होगा ना। जहाँ 2 मिलेगा 4 तो 2/3 हो गया। ये 2 4 है, ये 2 4 है नहीं है, तो 2/3 इसका हिस्से का 2/3 इसको, यानी इसको 2/3 मिलना है। तो अब इसमें से कैसे देगा आदमी, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12 में से इसको 8 देना, ये हो जाएगा 2/3 इसको मिल गया, 2/3 इसको मिला। तो ये लेकिन कैसे आ रहा है अलग है, लेकिन देखो ये 2/3 है, 12 का 8 कितना 2/3, और 12 का ये 2 जो छठा है, ये भी जान लो छठा है ना, छठा 6 जगह 6 2 करोगे 6 जगह आएगा, तो 1 लोगे तो उसको छठा बोलेंगे। ये 12 का चौथाई है 3, हाँ 3 जगह 4 जगह करोगे 12 को, हैं 4 जगह 3 3 3, तो 1 है तो चौथाई बोलते हैं उसको, तो वही है, तो वो है। लेकिन इसको नहीं, इसको इसी मिटाने के लिए मैंने लिया था कि मिटा दें, जो तुम्हारा सवाल था। ये सवाल कल के लिए आसान रहे, लेकिन अब जो भी सवाल तुमने किए हैं और पीछे के भी जो हैं मसले, तो पीछे के मसलों में सब में ये मखरज निकालना, मखरज समझ गए, जितने अभी मखरज नहीं निकला, पीछे जितने मसले हल हुए हैं बोर्ड पर भी या अपने से किया है, सब में मखरज निकालना, सब में मखरज निकालना, वह यही है। अगर एक ही है वो देख लो, अभी निकालो, अभी निकालो। नहीं, फेर का भी जो कापी तुमने की है, हल किया है, जहाँ पे हल किया उसी पर निकाल लो, मखरज निकालना होगा। रफ कापी जहाँ किया है, कहाँ किया है, ऊपर ऐसे मखरज नहीं कहना होगा। हाँ नहीं, मखरज मत, हाँ गिनती, हाँ अब मखरज जो बनेगा, हिस्सा दिया है ना, पहले कहाँ है, पहले के निकालो, पहले का कोई सब निकालो, पहले का कोई भी निकालो, यह है बस, ठीक है, यह है ना, ये 1/4 है, क्या है 1/4, 2/3, 1/3, 1/4 और दूसरा है तो मखरज क्या हो गया 12, और 1/2 है ये, और एक ही है, इसका मखरज क्या हो गया 2 हो गया। अब ये देखो इधर 1/2, 1/3, 1/6, 1/2 और दूसरा ग्रुप है ना, 1/2 और दूसरा ग्रुप है, तो ये मखरज, ये दोनों, ये कैसे 1/2 दोनों कैसे मिल रहे हैं, 1/2 दोनों जगह कैसे मिल रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। तो मखरज जो है 1/2 और दूसरे ग्रुप, तो मखरज 6, और ये कौन सा है, देखो 1/2, 1/4, एक ही ग्रुप के दोनों हैं, एक ही ग्रुप के दोनों हैं, मखरज 4। तो ये हर एक का मखरज जितना किया है, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, मश्क हो जाएगी। और कोई चीज़ पूछना, और कोई चीज़ बोलो इसमें। बाकी कल मखरज से हिस्से देने का बात कल रखेंगे, और फिर मश्क होगी। हाँ, और इसके बाद अब किताब पढ़ी जाएगी, मश्क अब हो गई, ये हो गई चीज़ें, अहवाल, असहाब फ़राइज़ के अहवाल हो गए, और मखरज हो गया। मखरज है नहीं अभी तुम्हारे उसमें, लेकिन मखरज से हर एक का हिस्सा देते रहोगे, मखरज से हर एक का हिस्सा देते रहोगे कल के बाद। और उसके बाद अब किताब इंशाल्लाह किताब पढ़ी जाएगी, रीडिंग उसकी होगी, किताब की इबारतें वगैरह जो हैं वो देखी जाएंगी, तो रीडिंग की जाए किताब की। और इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, उसमें भी वही है, किताबी का है, सब किताबों का यहाँ पर भी जब रीडिंग करेंगे तो यही सब चीज़ें वहाँ पर भी आएंगी। तो सब चीज़ें मुस्तहज़र रहे, याद रहे, अहवाल याद करके, और मसले कम से 5 से 10 रोज़ाना हल करो, रोज़ाना हल करो 5 से 10। और कापी जो है ना, सुबह वहीं रख के आओ, रोज़ कापी जो है रोज़ हम वहीं रख दो, वहाँ पर आओ और स्टाफ में रख दो, मैं देख करके फिर यहाँ दे दूँगा, बता दूँगा। तो रोज़ कल ले आना, वहाँ रख देना, जब मौका मिलेगा मैं देख लूँगा
और उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगी। और रोज़ घंटी रहे तो भी, न रहे तो भी, घंटी रहे तो भी, न रहे तो भी, अपने से अब मसले बना लेना। अपने से कोई भी मसला बना लो, कैसा भी बनाओ, अपने से बनाओ। नहीं तो एक सानियत न रहे, ऐसा ना हो कि नकल तो शुरू हो जाए। अपने से बनाओ, अपने शीशा दो, ताकि अपने पर भरोसा हो, अपने याददाश्त पर, अपने इल्म पर। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो गया है, वक्त हो गया है, हो भी गया होगा, 29 हो गया।